आज बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चल रहा था। आज हो जाएगा हमारा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। लास्ट लेक्चर आज। कल हम बात करेंगे इनके एमसी के ऊपर। हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई एक छोटा सा टॉपिक बचा है जैसे बोला जाता है एथेनॉल, एक संरचना बची है मेथेन की। अब पढ़ते हैं आज एथेनॉल क्या होता है। थोड़ा बहुत जिक्र तो पहले किया गया है, आज पढ़ना थोड़ा एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। क्या होता है एथेनॉल? जल में क्या होता है एथेनॉल, जिसे हम साधारणतः एल्कोहल भी बोला जाता है, जिसका गलनांक क्या होता है 156 और क्वथनांक 151। इन्हें सामान्यतः एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो पढ़ा है आपने एल्कोहल। एथेनॉल को क्या बोला जाता है? एल्कोहल भी बोला जाता है। एथेनॉल सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों का मुख्य। एथेनॉल जैसे आप क्या बोल सकते हो, जो क्या है एल्कोहलीय पदार्थों का पेय का मुख्य घटक होता है। अच्छा विलायक होता है, अतः इसका उपयोग टेंचराइडिन जैसे कफ सिरप, टॉनिक जैसे औषधियों को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तन्नु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा, तन्नु एथेनॉल का मतलब आप सार्वजनिक शराब की यूज़ करते हैं, परंतु शुद्ध तन्नु एथेनॉल थोड़ी मात्रा यूज़ कर सकते हो तो एक नशा आ जाता है, परंतु शुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा हमारे लिए घातक हो सकती है। आगे क्या है, एल्कोहल के सेवन से स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां हो सकती है। ये है एथेनॉल के सामान्य मतलब एल्कोहल के सामान्य गुणधर्म। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? यही होता होगा ये C2H5OH या CH3CH2OH। ये किसका सूत्र है सामान्यतः? एथेनॉल या जिसे एल्कोहल भी हम कहते हैं। ये सामान्य किसका फॉर्मूला है? एल्कोहल या एथेनॉल का। तो ये एक बार आप इसके थोड़े स्क्रीनशॉट लें। तो क्या क्या गुणधर्म याद रखना है आपको एथेनॉल के? एथेनॉल जल में क्या होता है? विलयशील होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 175। क्वथनांक 351। सामान्यतः क्या बोल सकते हैं एथेनॉल को? एल्कोहल भी कह सकते हैं। एल्कोहल के एथेनॉल सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। और क्या होता है? एक विधायक का विद्युत अच्छा विलायक होता है। अतः इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? टेंचराइडिन जैसे कफ सिरप है, टॉनिक जैसी औषधियों में। तन्नु विलयन या तन्नु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा में नशा आ जाता है, परंतु शुद्ध एल्कोहल की मात्रा हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती है। एल्कोहल का लंबे समय से आप सेवन करते हो तो आपके स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां भी हो सकती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो। चलते आगे की ओर। अब हम बात करते हैं एथेनॉल के कुछ रासायनिक अभिक्रिया कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथेनॉल या एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम एथोक्साइड बनाता है तथा अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो देखना किस प्रकार आप एक मिनट जैसे
7 8। अब इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो आप, देखना 8 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे हम NH3 की, किसकी? NH3 की। NH3 की देखना, ये N है, कितने बॉन्ड बनाएंगे, कितने होती है बाह्यतम कोश में? 5। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो 3 बॉन्ड तो किसने बना लिए? हाइड्रोजन ने। तो ये 3 बॉन्ड तो किसने बना लिए? हाइड्रोजन बना लिए। ये 2 यहाँ क्या होते हैं? लोन पेयर के रूप में होते हैं। अब देखना, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन। तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो गिन लो 1 2 3 4 ये 5। और अब बना रहा हूँ मैं इस हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखना आप, ये इस हाइड्रोजन अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, और इसने अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। अब नाइट्रोजन को देखना 5 बॉन्ड है या नहीं, मतलब 8 ये। तो देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, और 5 बॉन्ड इस प्रकार। आगे देखना मैं बना रहा हूँ, एक बार देखना बॉन्ड कैसे होते हैं। इस प्रकार जैसे आपने नाइट्रोजन की संरचना बनाई, ये रही NH ये 3 तो आपने लगा दी, क्या H लगा दी। अब यहाँ एक एक आपने कोई लोन पेयर जुड़ा, तो वो भी आगे कोई तत्व से जुड़ेंगे, तो मानना कि इस प्रकार के बॉन्डिंग बनाएंगे। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड। इसी प्रकार ये संरचना, तो इस प्रकार, तो यहाँ बनाया आपने, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, कर दिया इसको कंप्लीट। फिर इसको कर दो आप इस प्रकार। तो ये हो जाती है किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलते हैं आगे की और देख लेते हैं कोई। जैसे मैंने संरचना लिख दिया आपके सामने PS3 की, किसकी? PS3। इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना कैसे बनाऊंगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे मैंने यहाँ फॉस्फोरस लिखा, 3 यहाँ क्या ऐड किए मैंने? H ऐड किए, ये कर दिए मैंने 3 हाइड्रोजन ऐड, राइट है। एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और मैंने यह बना दी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यह बना दी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यह बना दी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। पहले आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फॉस्फोरस के, इसका आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पर। देखना इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखना 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 6 10 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 मिनट थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 1 मिनट 1s2 3p अरे 3। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो ये भी नाइट्रोजन की तरह कितने होते हैं? 5। तो देखना ये भी नाइट्रोजन की तरह ही संरचना बनेगी इसी की भी। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ? 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखना आप, यहाँ रहे, ये रहा। अब इसके कर दो आप जैसे आपने पहले की थी, जैसे मैंने यहाँ बनाई है पहले किसके, ये रहे इस फॉस्फोरस हाइड्रोजन के, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दिया। अब कंप्लीट करना है आपको किसको? फॉस्फोरस को। तो ये लो, ये रहा इस फॉस्फोरस का। अब देख लो 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, गिन लो आप 1 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपको यह संरचना बनानी है। जैसे मैं आगे बना रहा हूँ एक संरचना, इसकी लास्ट संरचना बना रहा हूँ मैं,
इथाइन की संरचना। अब इथाइन की संरचना देखना किस प्रकार होती है। मेथेट और इथाइन, मैंने बोला है एथाइन, क्या बोला है, सॉरी एथिन की बना लेते, चलो एथिन। एथिन की संरचना क्या होती है, 2 कार्बन, ये रहे 2 कार्बन, पीछे लग रहा है इन, तो लगाने हैं आपको डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएंगे 2 बॉन्ड, ये रहे। तो जैसे मैंने यहाँ कार्बन लगाया और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ कोई कार्बन लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब मैं एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूँ केवल, ये रहा, ये रहा, ये इस हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ किसके, कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अब देखना आप, पहले कर लेते हैं आप इस हाइड्रोजन को कंप्लीट। ये रो, इस हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन को आपने कंप्लीट कर लिया। अब करना है आपको पहले इसको या इस कार्बन को, कोई सा भी कर लो आप। तो जैसे मैंने इस कार्बन को किया यहाँ से यहाँ तक, ये लो, इस नंबर कार्बन को करते हैं वापस, ये इस प्रकार संरचना बन जाती है किसकी, एथाइन की। अब देख लो आप, इलेक्ट्रॉन गिन लो एक बार, वापस इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करवा देते हैं कार्बन की। पहले मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इस कार्बन का 8। अब इस कार्बन का देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार हो जाती है ये संरचना है। तो आप नोट कर लो इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु। एक लास्ट में संरचना बना कर दे देता हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लास्ट बना के, एथाइन की बात कर रहे हैं, 1 मिनट, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दे रहा हूँ ना, किसकी, एथाइन, मतलब आयन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये रही, एक एक हाइड्रोजन लगा दी। अब देखना आप एथाइन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बना होगा। जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस कार्बन के मध्य कार्बन के मध्य कार्बन के मध्य आपने 3 बॉन्ड लगा दी, और एक क्या लगा दिया आपने, इस प्रकार हाइड्रोजन लगा दिया हाइड्रोजन, ये ले हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या करना है आपको, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब आपको लगाना है ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के, सेकंड नंबर कार्बन का 1 2 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब करते हैं हम इस हाइड्रोजन को इस प्रकार से घेरा हुआ है, और इस हाइड्रोजन को इस प्रकार से बॉन्डिंग कर देते हैं। अब करते हैं हम कार्बन की बात। अब कार्बन को देखना, इस कार्बन को कर रहे हैं पहले, तो देखना ये रहा। फिर करते हैं हम इस कार्बन को, तो इस कार्बन को इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखना प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे। अब इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 ये 4। अब प्रत्येक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, वो काउंट कर लेते हैं। देखना इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। अब हम बात करें इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। थैंक यू। तो अब कल लेके आएंगे हम
इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेना ढंग से। कल लेके आएंगे हम इसके बारे में कोष्टक वगैरह के क्वेश्चन, अति लघुरात्मक लघुरात्मक कैसे क्या आधे वो भी होंगे जो पिछले सालों के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए भी हैं। तो आप इनको एक बार देखना। इसके मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ सभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के इसके यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना स्टार्ट की थी, पहला स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप, इसका भी ले लो आप। नाइट्रोजन का ये हो गई CO2 की संरचना, ये है अमोनिया की संरचना, ये है फॉस्फीन की संरचना, एथीन की संरचना, ये है एथाइन की संरचना। आप बनाना प्रोपाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, प्रोपाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना। आपके लिए ये क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम बात करेंगे अब इनके बारे में क्वेश्चन, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे या तो फर्स्ट रासायनिक विक्रिया समीकरण या बायोलॉजी की बात करेंगे जिसमें आनुवांशिकी। दोनों में से देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं।